नमस्कार मित्रों, कन्नड़ अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, व्याकरण पर हमारी चर्चा चल रही है। तो पिछली कक्षाओं में हमने प्रत्याहार सूत्रों से किस किस प्रकार से कौन कौन से प्रत्याहार बनते हैं उस पर चर्चा की। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पाठ हमने किया था कि व्याकरण के सूत्रों में जो विभिन्न विभिन्न विभक्तियाँ आती हैं उन विभक्तियों का क्या अर्थ होता है उस पर भी हमने चर्चा की थी। तो आज से हम आपके प्रत्यय स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। उन प्रत्ययों का क्या अर्थ होता है, कैसे कैसे उनका उदाहरण में प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से उदाहरण बनते हैं, सेंटेंस में या वाक्य में उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब को देखने से पहले हमने आपके रचनानुवाद कौमुदी के आधार पर उस 15-20 वीडियोस आपके बनाए हैं जिसमें आप किस किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द रूप है, धातु रूप है, तो उन पे हमने चर्चा की हुई है। तो उन सब का जो लिंक है आपका वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप धीरे धीरे करके उनको अवश्य देख लीजिएगा, जिससे यहाँ का जो पार्ट है आपका प्रत्यय इत्यादि का वो आपको अच्छे से स्पष्ट होगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे। इन प्रत्ययों के पढ़ने से आपको वे भी समझ में आएंगे जो आपके अनुवाद कौमुदी के पार्ट है, और साथ में उनके पढ़ने से आपको प्रत्ययों का जो स्वरूप है, उनका जो प्रयोग है वाक्य के अंदर, वो भी अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपके लिए नई हो। तो आपके सिलेबस में 2 प्रत्यय आ गए हैं संस्कृत पीजीटी में, तव्यत और अनियर। यदि इनका विधायक सूत्र देखें आपका अष्टाध्यायी का 3रे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है आपका तव्यत तव्यानीयरः। इस सूत्र की व्याख्या हम करते हैं, और आगे हम जितने भी सूत्र पढ़ेंगे विभक्तियों के आधार पर ही उनका अर्थ करेंगे, जिससे सूत्रार्थ करने की जो आपकी पद्धति है वो आपकी प्रसंस्कृत हो सके। इस पद में अगर हम देखें तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है आपका, फिर इसमें अनुवृत्तियाँ आती है बहुत सारे शब्दों की, धातुओं की अनुवृत्ति आती है, उसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है, प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और परह की अनुवृत्ति आती है, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये सभी पद हैं, इन सब पदों से मिलके ये आपका सूत्र बना हुआ है। तो कैसे कैसे हम अर्थ करेंगे विभक्ति के आधार पर देखिएगा। प्रथमा विभक्ति का हमने अर्थ देखा था पिछली कक्षा के अंदर। उसका अर्थ होता है मतलब जो आपका क्रियापद का जो विधेय होता है उस विधेय के साथ में आपका जुड़ जाएगा कि ये जो पार्ट है आपका कि तव्यत, तव्य और अनियर, इनमें आपका इतरेतर द्वंद्व समास है। तो 3 प्रत्यय यहाँ पर आपके दिए गए हैं। पहला आपका तव्यत प्रत्यय, दूसरा आपका तव्य प्रत्यय, और तीसरा है आपका अनियर प्रत्यय। तो समास पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं अभी, वो आगे कभी वीडियोस रहेंगे उसमें हम बताएंगे कैसे कैसे समास देखे जाते हैं। हम ये इतना मान लेते हैं कि ये जो पद है आपका समस्त पद तव्य तव्यानीयरः, इसके द्वारा 3 प्रत्ययों का उल्लेख किया है, तव्यत, तव्य और अनियर। अब इन प्रत्ययों के साथ में अभी हमें नहीं पता ये प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यय परस्य का अधिकार चलता है 3रे अध्याय के पहले पाद में। तो वही अधिकार आपका यहाँ पर आया, प्रत्यय और परः, ये इसके विशेषण बनेंगे। तो इस विशेषण के आधार पर ही हम कहेंगे ये तीनों क्या है, ये प्रत्यय संज्ञक होते हैं। और ये प्रत्यय संज्ञक कब होते हैं, ये परे होते हैं। तो ये परः और प्रत्यय, ये दोनों के दोनों शब्द आपके तव्य तव्यानीयर से जुड़ जाएंगे। तो तव्य तव्यानीयर, ये 3 प्रत्यय हो गए आपके, तव्यत, तव्य और अनियर होता है। क्या होता है, ये प्रत्यय होता है, और क्या होता है, परे होता है। इस तरह से ये प्रथमा व्यक्ति वाले जो पद थे आपके, ये होता है के साथ आ गए कि ये होता है। अब आगे एक पद बचा आपका धातोः। धातोः में पंचमी भक्ति है, और पंचमी भक्ति का हमने अर्थ देखा था तस्माद् इति उत्तरस्य, कि उससे उत्तर। तो धातु से उत्तर ये प्रत्यय आपके परे होते हैं। इस प्रकार से आपका अर्थ बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल अर्थ है आपका, धातु से उत्तर या धातु से परे, तव्यत, तव्य, अनियर, ये प्रत्यय परे होते हैं। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ बना। और धातु कहने से धातु मात्र लिया जाता है। धातु पाठ के अंदर जितनी भी धातुएं आपकी पढ़ी हुई है उन सभी धातुओं से हम प्रत्यय कर सकते हैं। तो जैसी जैसी आपकी अपेक्षा होगी उन धातुओं से किया जा सकता है। ये तो सूत्र का अर्थ हुआ, सामान्य ही पाठ था आपका। आगे का जो विशेष पार्ट है, खासकर इसमें टेक्निकल विषय है कि इसका प्रयोग किया कैसे जाएगा। यदि हम वाक्य की दृष्टि से देखें कि वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। आपका कहा कि पाठ होना चाहिए, पाठ होना चाहिए,
ये उदाहरण था, हमारे जो गुरुजी हैं आचार्य प्रद्युम्न जी, उन्होंने भी पूछा था हमसे और हम सभी ने ये गलत किया था, क्योंकि एकदम से उस पर ध्यान नहीं जाता कि किस प्रकार से वाक्य का निर्माण होगा। तो वही प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपको होना चाहिए में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करना है और आपको सेंटेंस बनाना है संस्कृत में किसका पाठ होना चाहिए। तो अधिकांश बच्चे अब बना सकते हैं, आप लोग सुन रहे हैं तो तब तक, लेकिन होता क्या, अधिकांश बच्चे क्या बनाएंगे कि पाठः भवितव्यः। यदि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करें भू धातु के साथ में तो क्या बनाएंगे, पाठः भवितव्यः या भवितव्यम, जो भी आप बनाना चाहें। और ये जो अनुवाद है स्वाभाविकतया हमारी बुद्धि में एकदम से आता है, लेकिन ये गलत है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आपका जो प्रयोग होगा आपका वो होगा पाठेन भवितव्यम। जो आपका साधु प्रयोग है वो है आपका पाठेन भवितव्यम। अब ये प्रयोग हुआ कैसे उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमें पता है कि ये जो तव्यत तव्य आदि प्रत्यय हैं ये आपके कृत्य प्रत्यय हैं। ये कैसे प्रत्यय, आपके कृत्य प्रत्यय हैं। कृत्याह सूत्र आपका है, उस अधिकार के आधार पर इनको कृत्य संज्ञा आपकी की गई है, ये संज्ञा है आपकी। तो जब जब हम कृत्य शब्द कहेंगे तब तब तव्यत तव्य अनियर यत न्यत आदि कई सारे प्रत्यय हैं, उन सबका ग्रहण हो जाएगा। अब इन कृत्य जो संज्ञक प्रत्यय हैं इनके लिए एक विशेष विधान वाला सूत्र आता है आपका तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। त और खलर्थ ये तो छोड़ दीजिए, अपना प्रसंग नहीं है, हमारा जो फोकस आपका वो कृत्य पे है। तो तयोः एव, तयो मतलब उन दोनों में ही। तो ये तयोः ये सर्वनाम है और ये किसको संकेत कर रहा है, पहले भाव कर्मणों का पाठ चलता था, भाव और कर्म। तो भाव कर्मणोः एव कृत्य प्रत्यया भवन्ति, कि जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं वो किस में होते हैं, वो भाव में और कर्म में होते हैं। तो हमें पता है कि तीन प्रकार से हम यहाँ पर प्रत्यार्थ देखते हैं, या तो कर्ता में होता है वो, या भाव में होता है, या आपका कर्म में होता है। तो जितने भी तीसरे अध्याय के प्रत्यय हैं अधिकांश की आपकी क्या संज्ञा है, कृत संज्ञा है। कृत संज्ञा अलग है और कृत्य संज्ञा अलग है। कृत संज्ञा काफी व्यापक है, तीसरे अध्याय के लगभग सभी प्रत्ययों की संज्ञा क्या आपकी कृत संज्ञा है। उसी कृत संज्ञा में कुछ स्पेसिफिक प्रत्यय ऐसे हैं तव्यत तव्यत आदि जिनकी हमने क्या की है, कृत्य संज्ञा। तो जितने भी कृत संज्ञक प्रत्यय हैं बस इतना मान लीजिए कि वे कर्ता में होते हैं कृदतिंग सूत्र के आधार पर। ये उनके वो जो प्रत्यय विधान किए जाएंगे तो उनका अर्थ क्या बनेगा, कर्ता अर्थ को कहेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, जैसे नी धातु है ले जाने के अर्थ में, उससे आपने एक प्रत्यय किया नुल, जिससे अक आदि होके नायकः शब्द आपका बना। बहुत हल्का हल्का संकेत कर रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, बस ये अर्थ दिखाने के लिए कर्ता अर्थ कैसे है। तो नायकः शब्द बना, तो नायक में जो अक प्रत्यय हुआ है ये अक प्रत्यय कृत संज्ञक होने कारण से किस अर्थ को कहेगा, कर्ता अर्थ को कहेगा। तो नी का अर्थ मतलब ले जाना, और उसके साथ में जब ये अक प्रत्यय जुड़ के नायक शब्द बनेगा तो दोनों के सम्मिश्रण से क्या अर्थ बनेगा, ले जाने वाला। कि ले जाने की क्रिया करने वाला जो कर्ता है, ले जाने की क्रिया करने वाला जो कर्ता है उस कर्ता को हम कहेंगे नायक, जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, ले जाने वाला। ऐसे पच धातु से करेंगे तो पाचक बनेगा आपका, और पाचक का अर्थ क्या होगा, पचन क्रिया करने वाला कर्ता अर्थात पकाने वाला। इस तरह से कृत प्रत्ययों का कर्ता अर्थ है। लेकिन हम चाहते थे कि ये जो कृत्य आदि प्रत्यय हैं इनका कर्ता में अर्थ ना हो के किस किस में अर्थ हो, भाव और कर्म में। तो उसके लिए एक विशेष सूत्र आपका बना दिया तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, कि जो कृत्य प्रत्यय होंगे वो कर्ता में ना हो के किस में होंगे, या तो भाव में होंगे या आपके कर्म में होंगे। अब हम देखते हैं अपना उदाहरण कि जो तव्यत प्रत्यय से आपका भवितव्यम रूप हमने बनाया, अर्थात भू धातु से जो हमने तव्य या तव्यत जो भी प्रत्यय हमने किया, अब ये तव्यत प्रत्यय किस में होगा, जो कि आपकी भू धातु है ये अकर्मक धातु है। ये कर्मक अकर्मक सकर्मक क्या होता है ये सब हम बाद में कभी देखेंगे। बस इतना मान लीजिए जिन धातुओं का कर्म संभव नहीं है उनको हम यहाँ पर अकर्मक कह रहे हैं। बाकी अकर्मक देखने की कई आधार हैं धातु वृत्ति के आधार पे, वो कभी अलग चर्चा करेंगे। अभी इतना ही रखता हूँ, जिन धातुओं का कर्म संभव नहीं है, कर्म नहीं है, उन धातुओं को हम अकर्मक कहेंगे। तो ऐसी ही भू धातु भी है जिसका कर्म संभव नहीं हो पाता।
तो अकर्मक होने के कारण से अब ये जो तव्यत प्रत्यय था आपका, ये किस में होगा? भाव में। और जो धातु सकर्मक होगी आपकी, उनका वो कब होगा? वो आपका कर्म में होगा। जैसे पचन है आपका, पच धातु है, पच धातु आपकी सकर्मक है, तो सकर्मक होने से यहाँ पे जो तव्यत प्रत्यय होगा आपका, वो किस में होगा? कर्म में। इस आधार पे दो ही पार्ट आपके रखे कृत्य प्रत्ययों के प्रसंग में, या तो आप भाव में करो यदि अकर्मक धातु है तो, या तो आप कर्म में करो यदि सकर्मक धातु है तो, लेकिन कर्ता में आप कृत्य प्रत्यय नहीं कर सकते। इतना इन्होंने बताया। अब हमारा जो तव्यत प्रत्यय था, इस प्रसंग में जब हम देखें, हमने जो वाक्य बनाया था कि पाठ होना चाहिए, तो यहाँ पे जो तव्यत प्रत्यय था वो किस में हो गया आपका? वो भाव में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भू धातु जो थी आपकी वो अकर्मक थी, तो इससे कर्म में तो हो ही नहीं सकता। तो प्रत्यय होके तव्यत आपका भवितव्यम रूप बन गया। अब इसके भाव में होने से अंतर क्या पड़ा? ये पाठ न होके पाठी न कैसे बन गया? तो उसके लिए एक सूत्र आता आपका कर्तृकरणयोस् तृतीया। इसमें भी कई सारे सिद्धांत हैं, उसको मैं ना रख के हल्का हल्का संकेत कर रहा हूं उनका। ये जो आपका कर्ता है क्रिया का, भू धातु का ये आपका पार्ट है करने वाला, ये मान लीजिए, और ये आपका प्रत्यांत शब्द भवितव्यम हो गया। इनके बीच में एक संबंध होता है जिसको हम समानाधिकरण संबंध भी कह सकते हैं, कि दोनों का जो आधार है, दोनों का जो बेस है, दोनों आपस में रिलेटेड है, वो एक है। और उसके होने से क्या होता है कि जो तीसरा जो पाद है आपका दूसरे अध्याय का, वहाँ पे विभक्ति प्रकरण चलता है। विभक्ति प्रकरण में कहते हैं कि द्वितीय विभक्ति होगी, तृतीया होगी, चतुर्थी होगी, ऐसे अनेक विभक्तियों का विधान किया है। और उसी विभक्ति के प्रसंग में एक आपका कहा है अनभिहिते। अनभिहिते, तो अनभिहिते का अभिप्राय क्या है कि जो भी आगे की विभक्तियां कही गई होंगी वो किस में होंगी? अनभिहित कारक में। तो अनभिहित कारक का सामान्य अर्थ इतना ही देख लीजिए कि जिस अर्थ में ये प्रत्यय आपने किया है, जिस अर्थ में, जैसे यहाँ पे तव्यत प्रत्यय हमने किस अर्थ में किया था? भाव में। तो इस प्रत्यय के द्वारा या इस अर्थ के द्वारा यदि कोई कारक या कोई शब्द आपका नहीं कहा गया हो, अनभिहित मतलब नहीं कहा गया हो, उसके साथ में रिलेशन ना बन रहा हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अनभिहित हो जाएगा। उस अनभिहित कारक में एक सूत्र आपका आता कर्तृकरणयोस् तृतीया, क्योंकि पाठ आपका कर्ता था, और ये कर्ता कैसा था आपका? ये अनभिहित कर्ता था, क्योंकि यहाँ पे जो तव्यत प्रत्यय हुआ था आपका वो भाव में हुआ था, तो वो भाव को कहेगा, न कि आपके कर्ता को कहेगा। तो कर्ता को नहीं कह के ये भाव को कह रहा है, तो कर्ता को कब कहता? वो भी पाठ में आपको बताऊं कर्ता को कब कहता। यदि ये तव्यत प्रत्यय आपका कर्ता में होता तो आपका कर्ता कहा जाता, और कर्ता कहा जाता तो ये पाठ जो कर्ता था आपका ये अभिहित हो जाता, मतलब कर्ता के द्वारा कहा गया होता। तो फिर ये सूत्र नहीं लगता। ये सूत्र तभी लगेगा जब यहाँ के प्रत्यय के द्वारा ये शब्द ना कहा जा रहा। और वो हमने देख लिया आपका कि तव्यत प्रत्यय भाव में हुआ है और पाठ भाव नहीं है, पाठ आपका है कर्ता। तो कर्ता के द्वारा ये नहीं कहा गया, तो नहीं कहा होने के कारण से ये अनभिहित हो गया, और अनभिहित होने से इस सूत्र से कर्ता में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति होगी। तो अर्थ बने, आपका वाक्य बनेगा पाठेन भवितव्यम। और भाव जो होता है भावी नपुंसकम, नपुंसक लिंग होता है, तो वहाँ पे पुल्लिंग का विसर्ग आदि ना होके वहाँ पे अतोम से अम आदि आदेश होके भवितव्यम रूप आपका बनेगा। तो आपका सही है आपका पाठेन भवितव्यम। तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में अनुवाद की दृष्टि से कि पाठ होना चाहिए आदि, या और भी कोई वाक्य बनाए जा सकते हैं, तो उनका अनुवाद करना होगा जब, तो आपको तव्यत प्रत्यय हो या तव्य हो या अनियर हो, इन सब कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में जो भी कर्ता आएगा उस कर्ता के अंदर आपको तृतीया विभक्ति करनी चाहिए। इस तरह से आपको ध्यान देना है। ये पाठ हुआ, तो इसमें कई सारी चीज़ें आई हैं और बहुत सारे जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए अपरिचित होंगी। मैंने कुछ कुछ प्रयास किया। यदि आपको एक बार सुनने से अस्पष्टता हो तो 2 बार सुन सकते हैं। फिर भी अनभिहित क्या होता है इसको हम अलग से एक वीडियो रखेंगे, उस पर काफ़ी विचार करेंगे कि किस किस के द्वारा अभिहित होता है तिंग कृत तद्धित समास और कैसे देखा जाता है। बहुत ही कठिन प्रसंग माना जाता है व्याकरण में, लेकिन मैं आपको बहुत सरलता से इसको बताने का प्रयास करूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कर्ता भाव कर्म आदि का जो पार्ट है कि कैसे कैसे इनको अभिहित आदि देखते हैं, वो धीरे धीरे जैसे आप वीडियो सुनेंगे धैर्यपूर्वक
आगे के क्लासेस में आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई स्पेसिफिक पार्ट आपको ऐसा लगता है कि आपको स्पष्ट न हुआ हो तो आप अवश्य कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो मैं अलग से कोई कक्षा करके उन विषयों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो प्रश्न होना चाहिए वो इन्हीं विषय से संबंधित होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। बाकी अलग कोई विषय है तो उसके लिए फिर अलग से ही क्लास करेंगे कभी बाद में जब चर्चा की जाएगी। ये हुआ आपका सैद्धांतिक पार्ट, जिसमें हमने प्रत्ययों के बारे में पढ़ा, उसका प्रयोग पढ़ा, सूत्रार्थ कैसे हो सकता वो देखा, उनके प्रयोग में विभक्ति कौन सी होनी चाहिए विभक्ति भी देखी। अब हम इनका वाक्य में प्रयोग देखें धातुओं के संदर्भ में कि यदि धातु के साथ में अव्यक्त प्रत्यय किया गया हो या अनियर प्रत्यय किया गया हो तो उससे क्या रूप आपका बनेगा। तो कुछ मुख्य मुख्य धातुएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो उनके क्या क्या रूप बनेंगे आपके तव्यत और अनियर में, उसको हम देखते रहेंगे आपका। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि तव्यत हो या तव्य प्रत्यय हो, दोनों के रूप में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों का रूप सेम ही बनता है आपका। फिर भी जो अलग अलग प्रत्यय दिए गए हैं उसका अभिप्राय है आपका केवल स्वर भेद, कि तव्यत में जो त किया गया है वो तित है और तित होने से तित स्वरितम से एक स्वर का भेद आएगा। वो क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही आप रखें कि दोनों में केवल स्वर का भेद होगा, रूप में कोई भी भेद आपका नहीं रहेगा। और दूसरा अनियर जो प्रत्यय है आपका उसमें भी लगभग सेम ही आपके रूप बनते हैं, अंत की जो फॉर्मेशन है उसमें अंतर आएगा। तो मैं आपको बताता रहूँगा कि किस किस तरह से आप उनकी फॉर्मेशन कर सकते हो, काफ़ी कुछ आप उसको समझ पाएंगे, बाकी तो अभ्यास से ही आपको पता लग पाएगा। जैसे अद धातु है आपकी खाने के अर्थ में, तो अद धातु से यदि तव्यत प्रत्यय करते हैं तो अतव्य ऐसा आपका रूप बनेगा। यदि सिद्धि के रूप में देखें तो कई सारे सूत्र आपके फिर आ जाएंगे, द को त होगा आपका, वो आप छोड़ दीजिए, कभी उनकी धीरे धीरे चर्चा आपकी हो जाएगी। और यदि अनियर प्रत्यय में देखते हैं इसका तो अदनीय रूप बन जाएगा। तो कुछ के रूप में आपको बताऊंगा, सभी को बताने में काफ़ी समय लगेगा। अस धातु का है, अस को भू आदेश हो जाता है तो भवितव्य, अगर तव्यत में या तव्य में बनाएंगे, और अनियर में बनाएंगे तो भवनीय। लिखने में समय लगेगा, वैसे आपको बोल देता हूँ। प्र उपसर्ग पूर्वक आपका आप्लरी व्याप्तव धातु है तो उसका प्राप्तव्य और प्रापणीय, वहाँ पे न को आपका णत्व होकर प्रापणीय शब्द आपका बनेगा। ये सिंपल फॉर्मेशन है कि जैसे ही प्रत्यय उस प्रत्यय को जोड़ दो, जैसे अत था तो तव्य जोड़ के अतव्य, अनियर जोड़ के अदनीय, तो अद था और अद में अनियर कर दो, अनियर का रेफ आपका हटी जाएगा तो अदनीय। इसी तरह से आपको फॉर्मेशन करनी है, जैसे जैसे आप बोलेंगे ना बोलने में आपको अभ्यास हो जाएगा। आस धातु है बैठने में, आस उपवेशने तो आसितव्य आसनीय, तो सीधा जोड़ो बस। कई कुछ धातु आपकी सेट होती हैं जिनमें ईट आगम होता है, ईट क्या होता है ये कभी अलग चर्चा करेंगे। और कुछ धातुओं में ईट आगम नहीं होता, जैसे यहाँ पे ईट आगम हुआ तो आसितव्य ऐसा बन गया। कहीं जैसे अद धातु थी, यहाँ पे ईट आगम नहीं हुआ तो अतव्य, तो जैसे आसितव्य में ई आ रहा है आसितव्य, तो यहाँ पे ई है, अतव्य में ई नहीं है। तो ये इट और इट के न होने का अंतर है, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, वैसे कोई और तरीका नहीं है इस चीज़ का। अधि और इंग में करेंगे तो अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययनी धातु का प्रयोग होता है तो अध्येतव्य ऐसा बनेगा। और अध्ययनीय, अध्ययन शब्द होता है अध्ययन, और फिर ये करके अध्ययनीय, ये अनियर प्रत्यय में बनेगा। इन का है आपका तो एतव्य और अयनीय। एतव्य तो जो ये ई है इसका ध्यान रखिएगा, अगर स्वतंत्र रूप से ई का धातु में प्रयोग किया गया है तो उसको ई को ए हो जाता है गुण होके, यदि ऊ होगा तो उस ऊ को ओ हो जाएगा। बस ये अंतर आपको रखना है कि ई को ए और ऊ को ओ। जैसे जैसे उदाहरण आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे इण का न तो हट जाएगा, ई बचेगा, तो उस ई का क्या हो जाएगा ए होके ए तव्य, तव्यत प्रत्यय होके ए तव्य, या फिर ई को गुण होके अयादेश होके अयनीय, ये बन जाएगा आपका अयनीय। इश का है तो एष्टव्य, यहाँ भी ई को ए हो गया, ए होके एश बना आपका, फिर तव्यत करके स्टू लग के एष्टव्य और आपका एषणीय। इस प्रकार से आपके रूप बनते चले जाएंगे। ऐसी ऊह धातु का है तो ऊहितव्य, ये ईटागम आदि होके और ऊहनीय ऐसे बन जाएगा। एध का एधितव्य एधनीय, कथ का कथयितव्य, ये आपकी णिच आगम होगा
नीचा क्योंकि चुरादिगण की धातु है तो कथयितव्य, कथयितव्य और कथनीय। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दूंगा जहां पर अलग अलग बहुत सारी इंपॉर्टेंट धातुएं हैं, उनका तव्यत और अनियर के अंदर आपका प्रयोग दिखाया गया है। उस प्रयोग को आप वहां पर देख के अभ्यास कर सकते हैं। कोप का कोपितव्य, कोपनीय, क्री का कर्तव्य, करणीय, क्रोध का आपका क्रोधव्य, ऐसे क्रोधनीय, क्रोधनीय, इस तरह से आपके रूप चाहिए। क्रीडितव्य, क्रीडनीय, क्षेतव्य, क्षयणीय, खनितव्य, खननीय, आपका ऐसे ऐसे रूप चला सकते हैं। तो कुछ मैंने जो इम्पोर्टेंट धातु लिखी है उसको आप देख सकते हैं, जैसे गम का गंतव्य, गमनीय, घ्रातव्य, घ्राणीय, जन का जनितव्य, जननीय, जेतव्य, जयनीय, ज्ञातव्य, ज्ञानीय, तोतव्य, तुद का आपका तोतव्य रूप बनता है, तोतव्य। ऐसे ही दह का दग्धव्य, कुछ कुछ अंतर है तो इनको आप अभ्यास करके देख सकते हैं। दा का दातव्य, ऐसे दोह का दोग्धव्य, दोग्धव्य। तो मैं आपको धातुएं दिखा रहा हूं, जैसे इधर की भी धातुएं हैं, आप उसमें रूप देख देख के उनको आप अभ्यास कर सकते हैं। पठ का है पठितव्य, ऐसे ही पच प्रच्छादि, इन धातुओं को आप देख लीजिए। बाकी इतना ही मैं विषय रखता हूँ। फिर जैसे जैसे आगे के प्रत्ययों का हम अभ्यास करेंगे तो वहाँ पर भी क्या क्या रूप बन सकते हैं उन प्रत्ययों के, तो कुछ धातुओं के प्रसंग में, क्योंकि सभी धातुओं को करने से वीडियो काफ़ी बड़ा होता है कक्षा आपकी, तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। कुछ का मैंने आपको अभ्यास कराया, बाकी आप उस PDF के माध्यम से स्वयं से अभ्यास कर सकते हैं। फिर भी कोई अस्पष्टता आपको रह गई हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज इतना ही रखेंगे। ओम शम।